नमस्ते दोस्तों, साहित्य सरगम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक इस वर्ष 7 से 14 मार्च के बीच है। होलाष्टक क्या है और इसकी क्या मान्यता है, इस संबंध में आज हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। हालांकि ये कहानी आपने बचपन में कई बार सुनी होगी। हिरण्याकश्यप का धैर्य छूट रहा था। लाख समझाने पर भी उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति से नहीं डिग रहा था। इससे नाराज होकर उसने प्रहलाद को दंड देने के लिए क्रूरतम तरीकों को आजमाना शुरू कर दिया। पहले प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। जिस दिन से प्रहलाद को ऐसे कठोरतम दंड देने की शुरुआत हुई, उस दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। इसके बाद से प्रत्येक दिन उसे इस तरह के कठोर दंड मिलने शुरू हो गए। कभी उसे हाथी के पैरों तले को चलवाया गया, तो कभी गरम तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद पर कोई आंच नहीं आई। यातना देने का यह क्रम 8 दिनों तक चला। आखिर हार कर 9वें दिन हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर जिंदा जलाने की चेष्टा की। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इन 8 दिनों में हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को जो भयंकर यातनाएं दी, उन्हीं की दुखद स्मृति को याद कर इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों हर प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन इसमें ईश्वर की पूजा पाठ और आराधना में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। होलाष्टक के समय अष्टमी के दिन चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को बृहस्पति, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु भक्त प्रहलाद पर अत्याचार होने के कारण अपनी उग्र रूप में होते हैं। होलाष्टक के पहले दिन होली का डंडा गाड़ा जाता है, जो होलिका और प्रहलाद के प्रतीक होते हैं। होली जलाने से पहले प्रहलाद के नाम का डंडा निकाल लिया जाता है। दोस्तों, ये तो हुई होलाष्टक से जुड़ी भक्त प्रहलाद की कहानी। होलाष्टक से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी मशहूर है। इस कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिवजी पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था। उस बाण से शिवजी के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। यह घटनाक्रम फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ही हुआ था। जब कामदेव की पत्नी रति को इस घटना का पता चला, तो वह अपने पति को दोबारा जीवित करने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचकर उनकी आराधना करने लगी। 8 दिन की प्रतीक्षा के पश्चात भगवान शिव ने रति को वरदान देते हुए कहा कि द्वापर युग में कामदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। होलाष्टक के ये 8 दिन देवी रति के तप और प्रतीक्षा के भी दिन के रूप में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि होलाष्टक का समय विशेष रूप से जीवन में सुधार और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उत्तम होता है। इस समय किए गए धार्मिक कार्य और उपाय न केवल आशीर्वाद की वर्षा करते हैं, बल्कि आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। होलाष्टक का समय होली के पावन पर्व के आगमन की सूचना भी देता है। होलाष्टक का समापन रंग और गुलाल के साथ होली के त्योहार पर होता है। इस समय बसंत का आगमन होता है और सर्दियां खत्म होने लगती हैं। साथ ही गर्मी के दिन दस्तक देने लगते हैं। फूलों की महक से प्रकृति उत्सवमय हो जाती है। होलाष्टक के इन पवित्र दिनों के साथ, होली के रंगों और गुजिया की खुशबू के साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।